हमारे पार्लियामेंट में हमारे यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने पेश किए 3 नए बिल्स। ये बिल्स ड्राफ्ट किए गए 158 सिटिंग्स के बाद, जिनके पास होने के बाद इंडियन पीनल कोड का नाम हो जाएगा भारतीय न्याय संहिता, सीआरपीसी का नाम हो जाएगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एंड इंडियन एविडेंस एक्ट बन जाएगा भारतीय साक्ष्य विधेयक, यानी कि भारतीय साक्ष्य बिल। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो पैनिक कर रहे हैं और गलत इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हैं। देखिए, आप लॉ स्कूल में हैं, जुडिशरी एस्पिरेंट हैं या फिर कोई भी लॉ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं, अभी सिर्फ बिल पेश हुआ है, इसके बाद ये जाएगा स्टैंडिंग कमेटी के पास। ये आपको भी पता है, एक दिन में कोई भी कानून नहीं बनता है। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, टाइम लगेगा, सेवरल रीडिंग्स होने के बाद ही ये एक्ट्स आएंगे। अभी आपको वही पढ़ना है जो आप पढ़ते आ रहे हैं। जब बिल पास हो जाएगा उसके बाद ही ये एक्ट्स एनफोर्स किए जाएंगे। तब तक के लिए यू विल हैव टू स्टिक टू द ओल्ड करंट लॉज। बहुत से लोगों का कहना है कि इट केम एज अ सरप्राइज। बट लेट मी टेल यू, 2019 में जब बीजेपी गवर्नमेंट फिर से आई, तब हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि दे विल अमेंड द क्रिमिनल लॉज ऑफ इंडिया। पर क्यों? चलिए रीजन देखते हैं। नंबर 1, ये लॉज कॉलोनियल एरा से चलते आ रहे हैं। ब्रिटिशर्स ये कानून लेकर आए थे खुद की एडमिनिस्ट्रेशन को प्रोटेक्ट एंड स्ट्रेंथन करने के लिए। न्याय देना उनका एम कभी नहीं था, वो बस पनिश करना चाहते थे ताकि उनका काम स्मूथली चलता रहे। अमित शाह जी ने कहा, हम इन लॉज को रिप्लेस कर रहे हैं बिकॉज हमारा एम पनिश करना बिल्कुल नहीं है। पनिशमेंट्स दी जाएंगी बट बस क्राइम रेट को कम करने के लिए और न्याय दिलाने के लिए। उन्होंने बिल पेश करते हुए कहा कि ये बदलाव लाने बहुत जरूरी है फॉर स्पीडी ट्रायल, ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा 3 साल में न्याय मिल सके। नंबर 3, अगर हम कुछ प्रोविजंस देखें तो उनमें उनका मिनिमम फाइन और उनका पनिशमेंट बहुत ही कम है। अमेंडमेंट्स जरूरी है ताकि पनिशमेंट्स इंजरी की ग्रेविटी को मैच कर सके। ऑल्सो ताकि हमारे करेंसी के करंट वैल्यू के हिसाब से हम फाइन्स इम्पोज कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, मिसचीफ के लिए मिनिमम फाइन 50 रुपये प्रोवाइडेड है, जो हमारी करंट करेंसी वैल्यू के हिसाब से बहुत ही कम है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द इंडियन पीनल कोड, जिसमें इस बिल की वजह से काफी सारे चेंजेस आए हैं। फंडा बस सिंपल सा है कि ऑफेंस के पनिशमेंट ऑफेंस की ग्रेविटी के हिसाब से होने चाहिए। For example, punishment for all types of gang rape has been increased to 20 years, which can be extended till life imprisonment. In case of a minor's rape, death penalty can be provided. साथ ही में कुछ सेपरेट प्रोविजंस ऐड किए गए हैं फॉर मॉब लिंचिंग, विच इंक्लूड्स कैपिटल पनिशमेंट, एंड प्रोविजंस फॉर चेन स्नैचिंग, टेररिस्ट अटैक्स, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स एटसेट्रा हैज आल्सो बीन एडेड। कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंसेस में भी काफी मेजर चेंजेस आए हैं। साथ ही में सेक्शन 124A जो बात करता है अबाउट सेडिशन, उसे तो रिपील ही कर दिया गया है। उसकी जगह इंट्रोड्यूस करा गया है सेक्शन 150 को, which deals with acts endangering sovereignty, unity and integrity of India। साथ ही में कुछ जेंडर न्यूट्रल लॉज भी इंट्रोड्यूस किए गए हैं। अब क्या आपको डरने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। बस अब 511 सेक्शंस की जगह 356 सेक्शंस होंगे, जहां 8 सेक्शंस ऐड हुए हैं, 22 सेक्शंस रिपील हुए हैं और 175 सेक्शंस अमेंड हुए हैं। पर जो एग्जिस्टिंग ऑफेंसेस की डेफिनेशंस हैं, उनमें कोई बहुत मेजर चेंजेस नहीं आए हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट में 23 प्रोविजंस चेंज हुए हैं, 1 प्रोविजन ऐड हुआ है और 5 प्रोविजंस रिपील हुए हैं। अब इंडियन एविडेंस एक्ट में 167 सेक्शंस की जगह 170 सेक्शंस होंगे। एविडेंस एक्ट में चेंजेस लेकर आए गए हैं मेनली फॉर फेयर ट्रायल्स। गवर्नमेंट का कहना यह है कि पुराने एविडेंस एक्ट का टेक्नोलॉजी के साथ कोई वास्ता नहीं था। ऑल्सो जैसे जैसे हमारी सोसाइटी में चेंजेस आते रहते हैं, वैसे ही लॉज में भी चेंजेस आते रहने चाहिए। नए बिल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड्स एडमिसिबल होंगे एज एविडेंसेस एंड उनका सेम लीगल इफेक्ट होगा एज पेपर डॉक्यूमेंट्स। अमित शाह जी ने कहा है कि वो सभी कोर्ट्स को कंप्यूटराइज्ड कर देना चाहते हैं बाय 2027। इसीलिए कंप्लीट ट्रायल इंक्लूडिंग क्रॉस एग्जामिनेशन विल बी फैसिलिटेटेड वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। देन सेक्सुअल क्राइम्स के विक्टिम्स के स्टेटमेंट की वीडियोग्राफी रिकॉर्डिंग भी मैंडेटरी कर दी है। साथ ही में अगर किसी व्हीकल को सीज किया जाता है जो किसी ऑफेंस में इन्वॉल्व है, तो उसकी भी वीडियोग्राफी मैंडेटरी कर दी जाएगी। ऑल्सो कन्विक्शन की रेट को गवर्नमेंट 90% से भी ज्यादा इंक्रीज करना चाहती है। इसलिए जिन क्राइम्स की पनिशमेंट 7 साल से ज्यादा होगी, ऐसे केसेस में फॉरेंसिक टीम्स प्रेजेंट होंगी क्राइम सीन पे, ताकि क्रिमिनल्स का बचकर भागना और अक्विट हो जाना बहुत कम हो जाए। CRPC
सीआरपीसी में अब टोटल 533 सेक्शंस हो जाएंगे। टोटल 160 सेक्शंस चेंज होंगे, 9 सेक्शंस ऐड होंगे और 9 सेक्शंस ही रिपील होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अ फॉर्मल प्रोविजन फॉर जीरो एफआईआर हैज बीन मेड, जिसकी वजह से सिटीजन्स किसी भी पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं, नो मैटर जुरिस्डिक्शन है या नहीं। हाउएवर 15 दिन के अंदर ही उस जीरो एफआईआर को कंसर्न्ड पुलिस स्टेशन भेज दिया जाएगा। सेकेंडली, चार्जशीट को एफआईआर दर्ज होने के 90 डेज के अंदर फाइल करना मैंडेटरी कर दिया जाएगा। हाउएवर 90 डेज और का एक्सटेंशन मिल सकता है। सो इन टोटल 180 डेज मिलेंगे फॉर वाइंडिंग अप द इन्वेस्टिगेशन, और कोर्ट्स फ्रेमिंग ऑफ चार्ज को चार्जशीट रिसीव होने के 60 डेज के अंदर कंप्लीट करेगी। देन हियरिंग होने के 30 दिन के अंदर जजमेंट डिलीवरी मैंडेटरी होगा और जजमेंट देने के 7 दिन के अंदर उन्हें ऑनलाइन अवेलेबल करवाना पड़ेगा। ऑल्सो समरी ट्रायल्स का स्कोप एक्सपेंड कर दिया जाएगा फॉर ऑफेंसेस पनिशेबल अप टू 3 इयर्स, जिससे सेशंस कोर्ट में 40% केसेस कम हो जाएंगे। और भी बहुत से चेंजेस हैं जो टाइम टू टाइम हम आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए फॉलो लर्निंग लॉज।